पेट को झाड़ेगा, हो सकता है 2-3 दिन पेट झड़े, तो वैसे में आपको घबराना नहीं है। आपको ये समझ के लेना है, खुश हो जाना है, मिठाई बांट देना है कि मेरे शरीर से कचरा गंदगी क्या हो रहा है, निकल रहा है। अगर किसी को नाभि से ऊपर ज्यादा एसिडिटी बनता है, हमेशा ओए ओए करते रहते हैं, तो ऐसे लोग को ढकार भी हो सकता है, उल्टी भी हो सकता है। तो ऐसे में जब उल्टी होगा तो मन हल्का होगा, तो ऐसे में भी नहीं घबराना है। अगर किसी को दर्द का समस्या है तो दर्द बढ़ जाएगा, 5 से 10% दर्द बढ़ेगा और फिर अपने आप ठीक हो जाएगा, तो उसमें भी आपको नहीं घबराना है। लेकिन जो कोई दवाई का सहारा ले रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, तो दवाई कृपया मत छोड़िएगा। जो भी जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, जो भी दवाई खाते हैं, शुगर का दवाई खाते हैं, प्रेशर का दवाई खाते हैं, हार्ट का दवाई खाते हैं, जो भी दवाई खाते हैं, आपको दवाई छोड़ना नहीं है। अगर आप दवाई छोड़ के इसको खाइएगा तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, दवाई नहीं छोड़ना है, दवाई खाना है, दवाई के साथ इसको लेना है। धीरे धीरे जब आपके शरीर से कचरा निकालेगा, आपके अंग को मजबूत करेगा, दवाई ऑटोमेटिक ही छूट जाएगा और दवाई की तरफ आपको पलट के देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अचानक से सोच लेंगे कि हम छोड़ देंगे, तो ये गलती नहीं करना है। आप दवाई खा रहे, खाइए दवाई, और इसमें कोई दुश्मनी नहीं है। वो दवाई है, वो दवा का रखा है, वो काम करके रखा है। ये भोजन है, सफाई है, तो ये अपना काम करता है, वो अपना काम करता है। इसीलिए दवाई में और इसमें कोई दुश्मनी नहीं है। बहुत मोटा सवाल होता है कि टकराव होगा, टकराव दवाई में होता है, हेमोपैथ एलोपैथ में होता है, लेकिन खाना और दवाई में कोई टकराव नहीं होता है। तो दिमाग में इस बात को निकाल देना है। और दूसरी बात यहाँ पे जो समझ में आए है तब सामान लेना है, और पर्ची नहीं बनता है तो पर्ची नहीं बनाना है। आपको जितना सामान समझा